हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इतिहास का पार्ट नंबर 2 स्टडी करते हैं। आप सभी से आग्रह है कि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें। ये चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही पढ़ाई जाती हैं। आज देखते हैं प्रस्तर युग मतलब आदिम मानव। मानव की उत्पत्ति व विकास। विद्वानों का मत लगभग 50 से 1 लाख ईसा पूर्व या इससे भी पहले प्राइमेटस नर मानव का जन्म हुआ जो मानव के समान थे। प्राइमेटस मानव का अर्थ मनुष्य सदृश वानर। प्राइमेटस से ही आधुनिक भारत का विकास हुआ। प्राइमेटस मानव 80 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी अफ्रीका में निवास करते थे। आदिम मानव का मूल स्थान। नंबर 1 ऑस्ट्रेलोथोपिकस नर वानर दक्षिण अफ्रीका। जिनॉन्थ्रोपस नर वानर पूर्वी अफ्रीका। जावा मानव जावा। पेकिंग मानव चीन। निएंडरथल मानव जर्मनी। पिल्टडाउन मानव इंग्लैंड। क्रो-मैग्नन मानव फ्रांस। होमोसेपियंस मानव पामीर के पठार से। पुरापाषाण पैलियोलिथिक युग मतलब आखेटक एवं खाद्य संग्राहक। मानव अति नूतन प्लास्टोसीन युग के आरंभ से इसी समय गाय हाथी घोड़ा का उद्भव हुआ। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से नए तथ्यों के विश्लेषण से अब मानव की भारतीय उपमहाद्वीप में उपस्थिति 14 लाख वर्ष पूर्व मानी जा रही है। आदिम मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का प्रयोग करते थे। इसी को आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं। पहली अवस्था 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक। दूसरी अवस्था 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। तीसरी अवस्था 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। पुरापाषाण युग 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल 5 लाख से 5,000 ईसा पूर्व तक। इस काल में मानव क्वार्टजाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। इस काल में औजारों का प्रयोग करता होमो इरेक्टस था मतलब प्रयोग करता। चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति उपकरण पंजाब की सोहन नदी घाटी या सोहन संस्कृति भी कहते हैं। चॉपर चॉपिंग को ही सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। दूसरी है हैंड एक्स संस्कृति यानी कि आधुनिक चेन्नई के समीप मतलब उस समय का मद्रास। आधुनिक चेन्नई के समीप बाद मदुरई तथा आतिरपक्कम से प्राप्त इसे मद्रास संस्कृति भी कहते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया तथा श्रृंगार साधनों का प्रयोग करने लगे। ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। सर्वप्रथम आग के प्रयोग चीन की चाओचू कोमियंग गुफा से प्राप्त हुए। सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट अंग्रेजी भू वैज्ञानिक ने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लावरम नामक स्थान से हैंड एक्स हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त की। पुरापाषाण युग के क्षेत्र का वर्गीकरण। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल साल्क संस्कृति। इसमें भी 2 भाग थे, सोहन घाटी और बेलन घाटी। सोहन घाटी सोनी घाटी तो सोहन घाटी पाकिस्तान में, बेलन घाटी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। मध्य पाषाण काल में फलक संस्कृति। इसमें सोहन घाटी, बेलन घाटी, नर्मदा घाटी और तुंगभद्रा घाटी। इसके बाद है उच्च पुरापाषाण काल। उच्च पुरापाषाण काल को ही साल्क फलक संस्कृति का विकास हुआ। इसमें बेलन घाटी, छोटा नागपुर पठार, मध्य भारत,
गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे महाराष्ट्र युग के स्थल, मध्य पाषाण युग के स्थल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, होशंगाबाद, भीमबेटका भोपाल के समीप, पोघोर सिटी के समीप। राजस्थान बागोरिस्तान, भीलवाड़ा। उत्तर प्रदेश मैदहा या दमदम, महदहा मेजा के समीप, सराय नाहर प्रतापगढ़ के समीप। बिहार पंसारा मुंगेर के समीप। मध्य पाषाण काल आखेटक और पशुपालक। मध्य पाषाण काल युग के लोग शिकार, मछली पकड़कर खाद्य वस्तुओं का संग्रह कर जीवन यापन करते थे। पत्थर के बहुत छोटे औजार जिनको कहते थे माइक्रोलिथिक स्थल, राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए गए औजार, ये जो माइक्रोलिथिक औजार बोले जा रहे हैं। एमपी के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन के साक्ष्य लगभग 5000 ईसा पूर्व के। नवपाषाण काल, नियोलिथिक युग, खाद्य उत्पादक। खोज डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगर नामक स्थल से उपकरण प्राप्त किए। सर्वप्रथम 1860 में ला मंसूरिये टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए। बस्ती मिली जो 7000 ईसा पूर्व बताया गया, पाकिस्तान के समीप बलूचिस्तान के मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। इलाहाबाद से चावल या धान के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। आप सभी लोग ये सब नोट करते जाइए। आगे देखते हैं कृषि व पहिए का आविष्कार, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल, बुर्ज होम का अर्थ, बुर्ज वृक्ष का स्थान, बुर्ज होम युमित सावादाह होता था, युग्मित सावादाह। नवपाषाण युग के स्थल, उत्तर पश्चिम भारत, बलूचिस्तान और ऊपरी सिंध। बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किला गुर्द मोहम्मद, राना गुड़ई। ऊपरी सिंधु प्रणाली में जलीलपुर, सराय खोला। कश्मीर में झेलम घाटी, इसमें बुरजोम और गुफकराल। उत्तरी भारत में उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और मैदहा। बिहार में चिरांद्र और सोनवर। पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम बंगाल में पांडु राजा राढ़वी। असम में सारूतारू और मारकाडोला। प्रायद्वीपीय भारत कर्नाटक, ब्रह्मगिरी, हुल्लूर, कोडाईकनाल, पल्लवा, संगनकल्लू। आंध्र प्रदेश नागार्जुन कोंडा, पिल्किहल व उत्तनूर। तमिलनाडु में पय्यापल्ली। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गुफकराल यानी कुलाल, मतलब कुम्हार की गुफाएं जहाँ वो लोग रहते थे। कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। तांबे का प्रयोग 5000 ईसा पूर्व। ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता की स्थापना यहीं से हुई। पक्की ईंटों से ये लोग परिचित नहीं थे। मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। इसके बाद देखते हैं पिक्कलीहल कर्नाटक, यहाँ राख का ढेर। मेहरगढ़ में बसे कच्ची ईंट के घरों में बर्तन बनाने की कला इसी युग ने दिखाई। जलीलपुर पाकिस्तान, मछली पकड़ने के साक्ष्य। 1000 वर्ष के आसपास चावल, गेहूं एवं जौ की महत्वपूर्ण फसलें उगाई जाने लगीं। इसके बाद देखते हैं बुर्ज होम कश्मीर, गारतावास 1935। प्रमाण डी टेरा और पीटरसन ने खोजा। गुफकराल
कश्मीर, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान, मैदाहा उत्तर प्रदेश, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, शंगनकल्लू कर्नाटक, पिक्कलीहर कर्नाटक, चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश, सारूतारू असम, चिरांद बिहार, दावजली असम। अब हम लोग देखते हैं ताम्रपाषाण कृषक संस्कृति। ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां, इसमें सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। तांबे के साथ पत्थर का भी प्रयोग हुआ। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरास्थल आहार और गुलिंद। आहार संस्कृति प्राचीन नाम ताम्रवती। आहार संस्कृति का काल 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। गिलिंद आहार संस्कृति पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। बालाथल से टेराकोटा साक्ष्य मिले हैं। मध्य प्रदेश में मालवा, कायथा और एरण उत्खनन हुए। सबसे पहले विस्तृत उत्खनन हुआ। पश्चिमी महाराष्ट्र में प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिला, जोरवे, नेवासा, दैमाबाद। उसके बाद पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव। कई ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद के विंध्य क्षेत्र से मिले, जैसे चिरांद्र, राजार, टिबी, महिपल। बिहार में सोनपुर, सोनूर, सोनपुर, ताराडीह और पूर्वी उत्तर प्रदेश से खैरानडीह और नरहन। ताम्रपाषाणिक कृषि युग को कैल्कोलिथिक काल के नाम से जानते हैं। ताम्रपाषाण युग के स्थल बलूचिस्तान, बलूचिस्तान सभ्यता, मेहरगढ़, नाल, कुल्ली और क्योटा। सिंधु नदी नंबर 1, अमरी सभ्यता, अमरी स्थान, कोट, दिग्यान सभ्यता। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी सोपी सभ्यता, कालीबंगा में। उत्तर पूर्वी गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर में। दक्षिण पूर्वी बनास सभ्यता, आहार व गुलिंद। पश्चिमी महाराष्ट्र में सालवा सभ्यता, जोरवे संस्कृति, जोरवे सभ्यता, जोरवे, दैमाबाद, इनामगांव, नेवासा और सोगावोन। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा सभ्यता, दगवाड़ा, कायथा, दगवाड़ा और कायथा। उत्तर प्रदेश में आर्चल करड़, पाटरी सभ्यता। कहाँ थी? अंतरजी खेड़ा, लाल किला सयाई, लाल किला सयाई। इसके बाद देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन स्थल इनामगांव, महाराष्ट्र। कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकान। नंबर 2 दैमाबाद, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी के तट पर रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड, गैंडा के साक्ष्य भी मिले हैं। कलश सावधान घर की फर्श के नीचे किया जाता था। नेवदा टोली, महाराष्ट्र। उत्खननकर्ता HD शंकालिया। नर्मदा नदी के तट पर स्थित दक्षिण में चित्रित काले मृदभांड प्राप्त हुए। नेवासा नंबर 4, नेवासा, महाराष्ट्र। पटसन का सर्वप्रथम साक्ष्य, लाल तल पर काली डिजाइन वाले बर्तन के साक्ष्य, ताम्रवती, राजस्थान। ताम्रवती, राजस्थान। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफ़ेद सौरिक चित्रों से सजे हुए मिले। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र। युगीन लोग, पशुपालन और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। ये लोग गाय, भेड़, बकरी, सुअर, भैंस आदि पालतू को रखते थे। हिरण का शिकार करते थे खाने के लिए। गेहूं और चावल की उपज भी करते थे। दालों में मसूर, उड़द, मूंग आदि की दाल फसलों का भी पैदावार करते थे। मातृ देवी की पूजा भी करते थे। वस्त्र निर्माण की विधि सु से परिचित थे। इस क्षेत्र में निकली तांबे की वस्तुएं, तीर के नोक, बरछे के फाल, बस्तियां, सेल्ट, कंगन, छेनी। यहाँ से गौरित रंगीन मृदभांड के साक्ष्य भी मिले हैं।
प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ। कायथा संस्कृति 2000 से 1800 ईसा पूर्व, क्षेत्र था चंबल नदी का। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, नर्मदा नदी का क्षेत्र था। आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, क्षेत्र था राजस्थान के उदयपुर का। प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व, गुजरात के तटीय क्षेत्र। सवालदा संस्कृति 2300 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र का धुलिया क्षेत्र। रंगपो संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व, गुजरात के तटीय क्षेत्र। जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र का दैमाबाद व इनाम गांव क्षेत्र। ताम्रपाषाण स्थल के महत्व। चाक व काले लाल मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्रपाषाणिक काल के लोग ने बड़े बड़े गांव बसाए। कायथा और एरण इनाम गांव की किलाबंद बस्तियां। महाराष्ट्र में मृतकों को उत्तर से दक्षिण में दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम, पश्चिम भारत में लगभग पूर्ण सावधान होता था। पूर्वी भारत में आंशिक सावधान का प्रचलन था। अवस्था ताम्र नीतियाँ अंगूठी, शेल्ट, कुठारी, खड़ग, हरपून, शूल आदि के साक्ष्य मिले। आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का भाग जल्द ही अपलोड किया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है कि ये सब नोट्स तैयार करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते जाइए।